ये कहानी है एक छोटी सी परिवार की जो लोग शहर से बहुत दूर एक घना जंगल में रहते थे। परिवार में थे दो छोटे बच्चे, सैम और नॉलेन, और उन दोनों की मम्मी। उनके मम्मी के हिसाब से इस पूरी दुनिया में सिर्फ उन तीनों ही बचे हुए हैं, और वो भी सिर्फ उनके घर के वजह से, क्योंकि मम्मी के पेरेंट्स ने इस घर को ऐसी तरह से बनाया था जिसे कोई भी डेविल छू नहीं सकता। पर ये बात कितना हद तक सच है ये देखेंगे कहानी के एंड में। सो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। अब कहानी शुरू होती है। देखा जाता है सैम, नॉलिन और उसकी मम्मी तीनों ही घर से जुड़ा हुआ रस्सी बांधकर तीनों तीन तरफ जाते हैं खाने की तलाश में। इस जंगल से जिसे जो भी मिलता था वो या तो खा लेता था या घर ले आता था खाने के लिए। आज उनके मम्मी इस जंगल में एक घूमता हुआ इंसान को देखता है, पर वो उसे इग्नोर करके चलता रहता है आगे, क्योंकि उनके मम्मी को पता था इस जंगल में एक डेविल है जो हर समय अपने रूप, अपने फॉर्म चेंज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है। दूसरी ओर एक बड़ी सी पेड़ में नॉरेन उठकर देखता है पक्षी के घोंसले में सारे अंडे टूट चुके थे, पर नीचे की ओर एक अंडा दिखता है। वो उसे खाने के लिए जाने ही वाला था, पर देखा जाता है अंडे के पास जाने के लिए थोड़ी ही रस्सी छोटी पड़ रही थी। तभी सैम वहाँ पर आ जाती है। नॉलेन सोचता है रस्सी को खोलकर उस अंडे को खाकर ही वो वापस चला आएगा। सैम उसे ये काम के लिए मना करता है। नॉलेन उस अंडे को खाना चाहता था, इसीलिए सैम की रस्सी को वो पाँव से जकड़ कर रखता है, पर एक्सीडेंटली सैम नीचे गिर जाती है। तभी नॉलेन उसकी मम्मी को व्हीसल से उबारती है। रस्सी छूटने के कारण देखा जाता है वो डेविल सैम के पीछे पीछे आ रहा था, पर ठीक समय रहते उनके मम्मी वहाँ पर आ जाती है और अपने रस्सी से दोनों को अपने साथ बांध लेती है। पीछे उनकी मम्मी उस डेविल को फिर से देखता है। घर आने के बाद वो सब रात के खाना खा रहे थे। तभी उनके मम्मी एक छोटी सी बच्चे के बारे में उनको बताती है जो उसे बचपन में मिला था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज उसे आज भी आती है। आज भी वो लड़की उस जंगल में वैसे ही बड़ा हुआ है, पर समय के साथ साथ वो थोड़ा सच चुकी है। उनके मम्मी हर समय दोनों को समझाती रहती थी कैसे करके उस डेविल से बचकर रहना चाहिए। नॉलिन अपने मम्मी की कोई भी बात बिलीव नहीं करता था। वो सोचता था इस दुनिया में और भी लोग हैं, इसीलिए वो चाहता था यहाँ से बाहर जाना। पर सैम अपने मम्मी को ट्रस्ट करता था। दूसरे ही दिन नॉलिन अपने मम्मी के पीठ पर एक टैटू देखता है जो काफी अजीब था। ये बात मम्मी को पूछते ही मम्मी इस बार के लिए इस बात को इग्नोर करता है। इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो लोग खुश थे, पर एक परेशानी भी था। धीरे धीरे उनके राशन खत्म हो रहा था। खाने के बिना वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरे ही दिन फिर से उनके मम्मी के साथ इल्यूशन होता है। देखा जाता है उसकी बच्ची को एक पक्षी खा रहा था, पर उनकी मम्मी खुद को संभालती है। राशन खत्म होने के कारण वो सब अब पेड़ के ही छाले निकाल कर खा रहे थे, पर ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। इसके बाद ही देखा जाता है रात में नॉलेन नींद में चलते चलते बाहर आ चुका था, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। उसकी मम्मी ये देखकर उसे घर ले आता है और नॉलेन के पैरों में कुछ बांध देती है, जिससे नींद में चलते चलते अगर वो बाहर भी चली जाए तो डेविल उसे कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात ही नॉलिन की माइफ को स्ट्राइक करती है। रात में जब बिना रस्सी के वो चल रहा था तो कोई भी डेविल उसे नहीं छूता है, तो हो सकता है रस्सी के बिना वो लोग घूम सकता है आधा दिन से। अगले ही दिन उनके मम्मी अपनी कुछ फोटो दिखा रहा था, तभी नॉलिन के साथ रात की बात को लेकर उनके मम्मी की बहस हो जाती है, क्योंकि नॉलिन थोड़ा अलग था। वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता था। उनके पास खाना ना होने के कारण मम्मी अपने पालतू कुत्ते को मारकर ही खाने वाला था, पर नॉलिन अपनी मम्मी को एक घर में बंद कर देता है ताकि वो डॉग बच सके। नॉलिन को उसकी मम्मी बहुत समझाता है, पर नॉलिन कोई भी बात नहीं मानती है। तभी अचानक पीछे ही वो डेविल आता है मम्मी को खाने के लिए, पर नॉलिन की मम्मी खुद ही अपना गला काटकर मर जाती है। अब ये सब कुछ देखकर नॉलिन बहुत डर चुका था। दूसरी ओर मम्मी को खोने के बाद सैम की तबीयत बिगड़ने लगता है। कोई भी उपाय ना पाकर नॉलिन सारे रस्सी को एक साथ बांधकर बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में आकर रुकता है। मीलों मील तक कोई भी इंसान नहीं था वहाँ पर। नॉलिन जब घर आने लगता है तभी देखा जाता है एक आदमी उसका पीछा करते करते घर तक आ चुका था, क्योंकि नॉलिन की आवाज उस तक पहुंच चुका था। वो आदमी उन दोनों को मदद तो करना चाहता था, पर उससे पहले ही सैम उस आदमी को मार देता है। मरते मरते वो हेल्पलाइन पर कॉल कर चुका था। नॉलिन उसके हाथ में फोन देखकर कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने फोन आज ही पहली बार
देखी थी। नॉरिन उस आदमी की बैग लेकर घर वापस आता है। उस आदमी के पास जो भी खाना था वो एक एक करके खाने लगती है, पर सैम ये खाना नहीं खाती है क्योंकि वो उस आदमी को डेविल ही सोच रहा था। पर सैम जब उस इंसान की फोटो देखता है तब जाकर उसे एहसास होती है, वो बिलीव करती है वाकई ही ये एक इंसान था। उसी रात सैम दूर से किसी की आवाज सुनता है। टॉर्च लेकर उस तरफ जाते ही सैम के साथ उस इंसान की लड़की के साथ मुलाकात होती है। तभी सैम उसके पापा के बारे में सब कुछ बताती है। वो लड़की डरती हुई फिर से जंगल की ओर दौड़ लगाती है, पर ये कोई लड़की नहीं था बल्कि एक डेविल था। वो डेविल अब सैम के ऊपर अटैक करता है। दूसरी ओर नॉलिन सैम को ढूंढते ढूंढते पाता है अपने ही घर में। अब सैम ही नॉलिन को मारना चाहता था क्योंकि डेविल ही सैम को ये काम करवा रहा था। नॉलिन किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, पर तभी उनकी मम्मी की फॉर्म में फिर से नॉलिन के सामने वो डेविल आता है। नॉलिन उस फॉर्म को लेकर एक प्ले वाली जगह पर घुस जाता है और तभी देखा जाता है वो एक अजीब क्रिएचर में बदल चुका था। दूसरी ओर पूरे घर में आग लगाकर सैम घर के बाहर ही बैठकर एक सेल्फी लेता है। यानी सैम को डेविल ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी ओर देखा जाता है रेस्क्यू टीम आकर नॉलिन को भी बचा लेता है। सैम और नॉलिन अब जा रहा था नए एक शहर की तरफ, पर पीछे हम देखते हैं वो सेल्फी ली हुई फोटो में सैम के कंधे के ऊपर किसी की हाथ रखा हुआ है। इस मुताबिक यही होता है उनके मम्मी पूरी तरह से गलत भी नहीं था। बाकी ही इस जंगल में कोई ना कोई डेविल बिल्कुल था। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।